प्रिय प्रेमी सज्जनों, प्रिय राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से है। प्रसंग में श्री रामचंद्र जी गंगा पार जाने के लिए केवट को बुलाते हुए कहते हैं, मांगे नावन केवटवाना, कहाई तुम्हारा मरम मैं जाना। श्री रामचंद्र जी केवट को बुलाते हैं। मांगी यानी मांझी का अपभ्रंश रूप, मांझी का अपभ्रंश रूप ये मांगी है, यानी मांझी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मांझी, तो केवट कहता ना धन आव, ना आव, मैं नहीं आऊँगा। फिर कहते हैं रामचंद्र जी केवट आ, फिर वो कहता ना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। फिर कहता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा मर्म समझ गया हूँ, अब जाना, मतलब अब जाओ ना, अब हमको काहे बुला रहे हो। यानी 3 बार केवट ने मना कर दिया। मांझी कहता ना आप, केवट आ कहता ना, 2 बार हो गया। फिर कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, अब जाओ ना, अब हमको क्या बुला रहे हो। मतलब 3 बार रामचंद्र जी ने बुलाया और तीनों बार उसने मना कर दिया। प्रिय सज्जनों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, थोड़ा केवट और राम की कहानी थोड़ा आगे से है। एक बार श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए श्री लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों को लक्ष्मी जी दबा रही थी, यानी चाप रही थी। श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में फन निकाले हुए उनकी रक्षा में रत थे, यानी डटे हुए थे। वहीं पर एक कछुआ जो अपने परिवार के साथ रहता था, वह इसी दृश्य को नित्य देखा करता था। उस दिन सोचा कि इनके चरणों में क्या है जो कि लक्ष्मी जी सदा इनके चरणों में लवलीन रहती हैं। मैं भी इनके चरण स्पर्श करके देखूं, और वह श्री हरि के चरणों की तरफ लपका। उसे देखकर लक्ष्मी जी के इशारे पर शेष नाग जी ने, यानी लक्ष्मण जी ने फुंकार मारकर उसे भगा दिया। वह 3 बार आया, तीनों बार लक्ष्मण जी ने उसे भगा दिया। इस लीला को श्री हरि विष्णु भगवान समझ गए और बोले, कच्छप राज निराश न हो, मैं अपने रामावतार में मैं तुम्हें अपने चरणों का स्पर्श लाभ दूंगा। तो वही जब 3 बार वो भगा दिया गया था, आज 3 बार, और तीनों लोग वही थे, सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी। तीनों लोग वहाँ भी थे और तीनों लोग आज यहाँ भी हैं। तब वो दूसरा रूप था, आज रामावतार में दूसरा रूप है। लेकिन जब 3 बार भगा दिया गया था उसको, केवट को, वही आज श्री राम के 3 बार बुलाने पर केवट नहीं आया। मांझी, मांगी का अपभ्रंश रूप मांझी है, और वही मांगी कहता ना, केवट आ कहता ना, अब जाना, मतलब 3 बार उसने मना कर दिया। और बोला केवट, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करन मूल कछुआई। कि हे श्री राम जी, आप मुझसे मुझ केवट से 9 मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा। मैंने तुम्हारा मर्म, तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। यानी कहने का मतलब वो है कि वास्तव में श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में, उनकी धूल में कुछ ऐसा तो ज़रूर है जो इंसान बना देती है वो धूल। क्योंकि आदमी तो सब लोग होते हैं, लेकिन इंसान कोई कोई होता है, तो उनके चरणों का लाभ सबसे अच्छा यही है कि आदमी से इंसान बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। वास्तव में कोई अमृत की जड़ी जरूर है उनके चरणों में।
छुअत शिला भय नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। आपके चरणों की रज पड़ते ही वो पत्थर की शिला स्त्री हो गई थी। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की यानी गौतम ऋषि की स्त्री के समान अगर उड़ जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने का और दूसरा जरिया भी नहीं है। कि आगे कहता है केवट, यही प्रतिपालऊँ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमलों पखारने यानी धो लेने के लिए कह दो, क्योंकि परमात्मा श्री राम का प्रण है कि अगर कोई नीच से नीच भी प्राणी है, उनके चरणों से भक्ति यानी उनके चरणों से प्रेम रखता है, तो वो इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि वो उसकी मनोकामना को अवश्य पूरा करते हों। और श्री राम कहते भी हैं कि भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। कि अगर कोई नीच से भी नीच प्राणी है और वो मेरे श्री चरणों में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, भक्ति रखता है, कि वो प्राणी चाहे वो कोई भी प्राणी हो, मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होता है, प्यारा होता है। और उसी समय जब लक्ष्मण जी ने 3 बार उसको भगा दिया था, तब श्री हरि ने भी कहा था कि पुरौव मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पनु सत्य हमारा। कि हे कच्छपराज, आज निराश न हो, लेकिन आपकी ये मनोकामना यानी जो आपका मेरे चरणों के प्रति इतना प्रेम प्यार है, ये आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा। और ये मैं 3 बार कह देता हूँ कि सत्य सत्यपन सत्य हमारा, कि मेरा अटल सत्य है, मैं आपकी इस मनोकामना को अवश्य पूरा करूँगा। और वही मौका इस रामावतार में उन्होंने केवट यानी निषाद राज को दिया। केवट कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चाहूँ, मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। कि हे प्रभु राम जी, मुझे आप अपने चरण कमल धो लेने दीजिए और उसके बदले में आप मुझे कुछ दीजिए चाहे न दीजिए, मैं आपसे गंगा पार करने की उतराई तक नहीं लूँगा। ये मैं सत्य कहता हूँ, मेरी ये सत्य घोषणा है, शपथ सब साची कहूँ। मैं सत्य के साथ कहता हूँ कि मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए। और आज चाहे लक्ष्मण जी जिन्होंने उस समय मुझे फुंकार मार के भगा दिया था, आज वो लक्ष्मण जी चाहे क्रोध में आके मुझे तीर भी मार दें, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन जब तक मैं श्री चरण आपके पखार नहीं लूँगा तब तक मैं आपको हरगिज पार उतार नहीं सकता। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटे पटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। इस प्रकार के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसने लगे और बोले सीता जी की तरफ और लक्ष्मण जी की तरफ हेर कर यानी निहार कर बोले कि देख लो भाई, आज ये वही कछुआ है जिसको तुम लोगों ने 3 बार भगा दिया था।
आज अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक चरण छूना दूर, मैं जब तक आपके चरण कमलों को धो नहीं लूँगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतार सकता, बिल्कुल नहीं उतार सकता, चाहे लक्ष्मण जी आज मुझे तीर से मार ही क्यों न डालें। इसलिए हे प्रेमी राम भक्तों, श्री रामचंद्र जी के प्रति जो लोग इतना अनुराग रखते हैं, वे राम यानी वे परमात्मा श्री हरि किसी न किसी वजह से, किसी ने कोई जरिया बनाकर उस प्राणी को अपने चरण कमलों में स्थान दे ही देते हैं, उससे मोक्ष प्रदान ही कर देते हैं और सदा सुखी बना ही देते हैं। ये श्री रामचंद्र जी का प्रण है, अटल सत्य है। और इस पर हम सब लोगों को चाहिए कि सदैव परमात्मा राम की भक्ति करते रहें, उनसे प्रेम करते रहें, उनके चरणों में सदा बने रहें। जय श्री राम।